है एवरीवन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हम डिस्कस कर रहे थे और जितने भी लेटेस्ट अमेंडमेंट तक उसमें परिवर्तन हुए हैं उन सभी के बारे में हम जान रहे थे। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट में हम एंटर कर रहे हैं और आपका मैं वेलकम करता हूं नॉलेज ग्रुप की इस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की सीरीज़ में। मैं मोहित चौबे आपके साथ यह सीरीज़ लेकर आया हूं। उम्मीद है आपको ये सभी जानकारियाँ जो यहाँ से प्रदान की जा रही हैं यह काफ़ी लाभवर्धक होंगी। तो please do like and subscribe this channel and please download the related PDFs from the Telegram group। चलिए बात करते हैं। हमने देखा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और क्योंकि एक पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू आया है इसलिए हम इसको स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में जानते हैं। हमने इससे संबंधित और तमाम जो जानकारियाँ थीं वो जानी। हमने ये जाना कि वर्तमान सबसे रिसेंट अमेंडमेंट कब हुआ, इसके हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाना, कंपोजिशन के बारे में जाना, कुछ एक्स ऑफिसियो मेंबर्स होते हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त की, फिर रिकमेंडिंग कमेटीज़ या जो भी हैं जो इसको कंस्टिट्यूट करती हैं उस कमेटी के बारे में जाना। फिर हमने जाना कि ये ऑफिस कब से कब तक होल्ड करते हैं, यानी कि रिमूवल सर्कमस्टेंसेस के बारे में जाना, सैलरी अलाउंसेस, इन सभी बातों के बारे में जानने के बाद हम अब जानेंगे फंक्शंस ऑफ द कमीशंस। सबसे इनका प्रमुख फंक्शन है टू इंक्वायर इनटू ह्यूमन राइट्स और नेग्लिजेंस इन प्रिवेंशन बाय पब्लिक सर्वेंट। मतलब जितने भी मानवाधिकार हैं अगर उसमें किसी प्रकार की निग्लिजेंसी होती है या फिर ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन में किसी प्रकार की खामियां रहती हैं या पब्लिक सर्वेंट कभी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं तो या तो ये स्वतः ही सुमो मोटो रूप में और या फिर किसी पिटीशन के आधार पर एक्शन ले सकते हैं और अपनी कार्यवाही कर सकते हैं। इंटरवेन इन एनी प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट पेंडिंग बिफोर कोर्ट। कोई भी प्रोसीडिंग जो कि ह्यूमन राइट की किसी कोर्ट के सम्मुख पेंडिंग है तो उसके बीच में भी ये इंटरवेन कर सकते हैं अगर इनको लग रहा है कि संबंधित जो विक्टिम है उसको सही न्याय नहीं मिल रहा है या फिर न्याय में देरी हो रही है। ये विजिट कर सकते हैं जेल और डिटेंशन प्लेसेस टू रिव्यू लिविंग कंडीशंस ऑफ इनमेट्स एंड मेक रिकमेंडेशंस। जो डिटेंशन प्लेसेस होते हैं कहीं लोगों को रखा जाता है या जेल्स हैं तो ये वहाँ जाकर ये देख सकते हैं कि लोगों को उनके लिविंग कंडीशंस में उनको रहने की परिस्थितियाँ कैसी हैं वहाँ रहने वाले लोगों की, और चाहें तो वहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं और रिकमेंडेशंस दे सकते हैं अगर उनको लगता है कि कुछ सुधार की आवश्यकता है। टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स। जितने भी संवैधानिक या दूसरे लीगल सेफगार्ड्स हैं उनको रिकमेंड फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, इनके प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए भी ये अपने जो इफेक्टिव रिकमेंडेशंस के लिए रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। टू रिव्यू एंड रिकमेंड मेजर्स ऑन एक्ट ऑफ टेररिज्म्स विच इन्वेड ह्यूमन राइट्स। जितने भी आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं जो कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं तो उनसे संबंधित भी रिव्यू या फिर रिकमेंडेशंस अपने सुझाव दे सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए किसी प्रकार के कदम उठाए जा सकें। टू स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स। जितने भी इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, अनुबंध हैं भारत के तमाम दूसरे देशों के साथ, भारत के UN के साथ, उन सभी को जो भी ये ह्यूमन राइट कमीशन है ये रिव्यू करते हैं और उनकी अध्ययन करते हैं। टू अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट। ये मानवाधिकारों के संदर्भ में अनुसंधान करते हैं और अनुसंधान और शोध को प्रेरित करते हैं कि अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर तरीके से मानव अधिकारों का संवर्धन किया जा सके। टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड लिटरेसी अबाउट ह्यूमन राइट्स। लोगों के प्रति, लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स के प्रति अवेयरनेस, जागरूकता और लिटरेसी मतलब शिक्षा को प्रसार करना, लोगों को उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनके मानवाधिकार हैं, उनके प्रति जागरूक करना, ये भी इनका महत्वपूर्ण काम होता है। टू इनकरेज एफर्ट्स ऑफ NGOs। जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मानवाधिकारों के संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं उनके कामों को, उनके कर्तव्यों को इनकरेज करना, लोगों के सामने लाना भी इनका एक महत्वपूर्ण काम है। अंडरटेक सच अदर फंक्शंस टू इनकरेज ह्यूमन राइट्स। इसके अतिरिक्त भी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे उसके विषय में भी ह्यूमन राइट कमीशन अपना कार्य करते हैं। हम कमीशन के काम को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जाने कि कमीशन का जो हेडक्वार्टर है
जो मुख्यालय है वह है दिल्ली में। इसके अतिरिक्त जहां आवश्यकता होती है तो रीजनल लेवल पर भी कमीशन के मुख्यालय स्थापित किए जाते हैं। पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, इनके पास शक्तियाँ होती हैं कि जिस तरीके से ये अपना प्रोसीजर, अपने काम करने का ढंग रखना चाहें, अपने ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए वह कर सकते हैं। पावर टू सिविल कोर्ट, जुडिशियल कैरेक्टर, ये सिविल कोर्ट की तरह बर्ताव कर सकते हैं और इनके पास न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक कैरेक्टर प्राप्त होता है। कॉल फॉर रिपोर्ट्स और इन्फॉर्मेशन, ये चाहें तो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए लोगों को, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को और अदर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन के लिए बोल सकते हैं और उनको प्रोवाइड करनी होती है। कमीशन हैज़ ओन इन्वेस्टिगेशन स्टाफ, कमीशन का स्वयं का जो इन्वेस्टिगेशन स्टाफ है वह होता है, यह इनकी अपने आप में एक शक्ति है। इट कैन यूटिलाइज सर्विसेज ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑफिस और अथॉरिटी, आवश्यकता पड़ने पर किसी भी सरकारी ऑफिस की या अथॉरिटी की जो भी शक्तियां हैं, जो सर्विसेज हैं, उसको ये उपभोग कर सकते हैं। इस्टेब्लिश, जैसे अब आपको समझा दें कि जैसे पुलिस की आवश्यकता पड़ी तो पुलिस की सहायता ले सकते हैं, किसी अन्य मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता पड़ी किसी रिपोर्ट के लिए तो उनकी सहायता ले सकते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी सरकारी शक्तियाँ हैं, सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी सहायता ये ले सकते हैं। इस्टेब्लिश कॉपरेशन विद NGO फॉर ह्यूमन राइट्स, ये NGO वगैरह के साथ कॉपरेशन स्थापित करके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कमीशन इंक्वायर एनी ह्यूमन राइट मैटर्स अप टू 1 ईयर ऑफ ऑक्यूरेंस, यह एक लिमिट है कि किसी भी मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित जो भी मुद्दा है वो 1 साल के अंदर ही यह उसके ऊपर इंक्वायरी करते हैं। 1 साल से पुराने मुद्दों पर यह ध्यान नहीं देते। रिकमेंड कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टू पे कंपनसेशन टू विक्टिम, ये जो भी कंसर्न गवर्नमेंट या अथॉरिटी है उनको ये रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि जो भी मानवाधिकारों का उल्लंघन जिसका हुआ है, जो कि विक्टिम है, उसको आर्थिक कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा सके। रिकमेंड गवर्नमेंट अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग्स और एनी अदर एक्शन अगेंस्ट गिल्टी पब्लिक सर्वेंट, अगर कभी सरकारी मुलाजिम के माध्यम से के द्वारा किसी प्रकार का ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन होता है तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को उसके खिलाफ जो है प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने की भी ये रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। रिकमेंड इमीडिएट इन टर्म रिलीफ टू विक्टिम, ये तुरंत जो आवश्यकता पड़ने पर तुरंत भी विक्टिम को इमीडिएट इन टर्म रिलीफ प्रोवाइड करवा सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं। कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कंसर्न फॉर नेसेसरी डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास भी अप्रोच कर सकते हैं कि नेसेसरी डायरेक्शंस जो भी ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए या विक्टिम के लिए ज़रूरी हैं वो लिए जा सकें, ऑर्डर्स इशू किए जा सकें या रिट्स इशू की जा सकें। रोल ऑफ द कमीशन की बात करते हैं तो कमीशन के कुछ महत्वपूर्ण रोल हैं, जैसे मेनली रिकमेंडेटरी नेचर का इनका जो रोल है, जो इनकी भूमिका है रिकमेंडेटरी नेचर की होती है कि यह सिर्फ रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई ये ऐसा कर लो, आप ये कर सकते हैं, ये सुधार करने की आवश्यकता है। इस तरीके से ये अपना जो रिकमेंडेटरी रोल है, सुझावात्मक जो भूमिका है, यह निभाते हैं। नो पावर टू पनिश फॉर वायलेशन और अवॉर्ड एनी मॉनिटरी रिलीफ टू विक्टिम, इनके पास व्यक्तिगत रूप से किसी को पनिश करने का, वॉयलेशन जिसने कभी ह्यूमन राइट का वॉयलेशन किया है, उल्लंघन किया है, उसको ये पनिश नहीं कर सकते और ना ही ये किसी प्रकार का मॉनिटरी मतलब आर्थिक रिलीफ, आर्थिक सहायता, आर्थिक राहत किसी विक्टिम को दे सकते हैं। रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग, इनके जो भी सुझाव हैं वह किसी भी रूप से बाइंडिंग बाध्य नहीं होते हैं। कंसर्न्ड अथॉरिटीज शुड इन्फॉर्म अबाउट रिकमेंडेशंस एक्शंस विद इन 1 मंथ, लेकिन जिस भी अथॉरिटी को यह रिकमेंडेशंस देते हैं उनको इनके द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस के ऊपर लिए गए स्टेप्स का या अपने एक्शंस का जो जानकारी है 1 मंथ के अंदर प्रस्तुत करनी होती है, जानकारी देनी होती है। लिमिटेड पावर्स एंड ज्यूरिडिक्शन, इनके कुछ लिमिटेड पावर्स हैं और कुछ लिमिटेड ज्यूरिडिक्शंस हैं। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट बाय मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, जब भी किसी आर्म फोर्सेस के मेंबर के माध्यम से ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो कमीशन कैन रिकमेंड फॉर एक्शन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कमीशन व्यक्तिगत एक्शन न लेकर केंद्र सरकार को उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए कमीशन रिकमेंडेशंस देती है। इट प्रेजेंट इट्स एक्शन रिपोर्ट विद इन 3 मंथ, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने एक्शन रिपोर्ट, अपनी प्रतिक्रिया 3 महीने के भीतर दर्ज करानी होती है। एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अपनी एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जो भी स्टेट इस पर कंसर्न हो उसको ये अपनी रिपोर्ट देते हैं।
रिपोर्ट लेड बिफोर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर, सेंटर के लिए, स्टेट के लिए जो इनकी रिपोर्ट है वह रखी जाती है लेजिस्लेचर के सामने, अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ रिकमेंडेशंस विद वैलिड रीजंस। मतलब जितने भी इनके रिकमेंडेशंस हैं, जहाँ जिस हद तक उनको स्वीकार किया गया और अगर स्वीकार नहीं किया गया तो एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें यह सारी वैलिड जानकारियाँ दी जाएंगी। तो यह था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, और इसके अतिरिक्त कुछ और भी है परफॉर्मेंस ऑफ द कमीशन जो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। काफ़ी विस्तृत जानकारी है जो आपके साथ शेयर की जा रही है, सो कृपया इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ध्यान रखें कि यह मध्य प्रदेश के वर्तमान अपडेटेड सिलेबस के यूनिट 10 का महत्वपूर्ण पार्ट है और उम्मीद की जा सकती है कि इससे भविष्य में काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप इसकी PDF लेक्चर कंप्लीट होने के बाद टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं था मोहित चौबे जो आपके साथ नॉलेज ग्रुप की इस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की सीरीज़ में अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा था। गॉड ब्लेस यू ऑल।